एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई चीजें सीखने और नए स्थानों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक रहस्यमय गुफा है जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोग कहते थे कि उस गुफा में खजाना छिपा हुआ है, तो कुछ का मानना था कि वह कोई जादुई शक्ति है। राजू ने तय किया कि वह उस गुफा की खोज करेगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू ने अपना थैला उठाया जिसमें उसने कुछ खाने पीने की चीजें, एक रस्सी और एक टॉर्च रखी थी। वह गांव से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही घना और डरावना था, लेकिन राजू बहादुर था और उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ों के पास से एक संकरी सी राह निकलती थी। राजू ने सोचा कि शायद यही रास्ता उस गुफा तक जाता होगा। राजू ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन वह डटा रहा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी जिसके बीच में एक संकरा सा दरवाजा था। राजू ने सोचा कि यही वह गुफा होगी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर का वातावरण बहुत ही ठंडा और नम था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन राजू की टॉर्च की रोशनी ने उसका रास्ता रोशन किया। गुफा के अंदर कुछ दूर जाने के बाद राजू को एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था। राजू ने सोचा कि शायद यही वह खजाना है जिसके बारे में लोग कहते हैं। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसने देखा कि संदूक के ऊपर एक पुरानी सी चाबी रखी हुई है। राजू ने चाबी उठाई और संदूक को खोल दिया। संदूक के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कुछ पुरानी किताबें थीं। राजू हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह खजाना उसके गांव के लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन तभी उसने देखा कि संदूक के नीचे एक पुराना सा नक्शा रखा हुआ है। राजू ने नक्शा उठाया और उसे देखा। नक्शे पर एक और गुफा का स्थान चिह्नित था, जो इस गुफा से भी बड़ी और रहस्यमय थी। राजू ने सोचा कि शायद यह नक्शा उसे और भी बड़े खजाने तक ले जाएगा। उसने खजाने को वैसे ही छोड़ दिया और नक्शे के साथ आगे बढ़ गया। गुफा से बाहर निकलकर राजू ने नक्शे के अनुसार दूसरी गुफा की तलाश शुरू की। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसे दूसरी गुफा मिल गई। यह गुफा पहली वाली से भी बड़ी और डरावनी थी। राजू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा के बीच में एक बड़ा सा तालाब है जिसका पानी बिल्कुल साफ और नीला था। तालाब के किनारे एक पुराना सा मंदिर बना हुआ था। राजू ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। राजू ने उन निशानों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि उसने अपने दादाजी से कुछ ऐसे ही निशानों के बारे में सुना था जो प्राचीन काल के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। राजू ने नक्शे से मिलान किया और देखा कि यही वह जगह है जहाँ एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। राजू ने पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने देखा कि दरवाजे के बगल में एक छोटा सा बटन है। उसने बटन दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाकर राजू ने देखा कि वहाँ सोने और चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और कई तरह के कीमती पत्थर रखे हुए थे। यह खजाना इतना बड़ा था कि राजू की आंखें चौंधिया गईं। राजू ने सोचा कि यह खजाना उसके गांव के लोगों की मदद कर सकता है। उसने कुछ सोने के सिक्के और हीरे उठाए और वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर राजू ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें खजाने के बारे में बताया। सभी लोग हैरान रह गए और राजू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर खजाने को गांव के बीचों बीच एक सुरक्षित जगह पर रखा और उसे गांव की समृद्धि के लिए काम करना शुरू किया। राजू की वजह से गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई और वे सभी खुशहाल हो गए। राजू ने सीखा कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी इस खोज ने न केवल उसके गांव को बदल दिया, बल्कि उसे एक नायक बना दिया। और इस तरह राजू की कहानी हमेशा के लिए गांव के इतिहास में दर्ज हो गई।